हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। जब भी हम 10th पास कर लेते हैं तो हमें बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप 10th में है या फिर आपने 10th पास कर ली है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, 10th बात करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं मेरे अनुसार। पहले जिनको पता होता है कि मुझे पहले से डिसाइड होता है जिनका कि मुझे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और मुझे दूसरे स्टूडेंट जो कि दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर कौन सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, और तीसरे जो कंफ्यूजन बना रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं आज आपको बारी बारी से सभी स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम में से क्या बन सकते हैं और उनमें क्या पढ़ाया जाता है। 4 प्रकार की स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, और जिसमें भी कुछ स्ट्रीम है उनके बारे में बात करूंगा मैं। तो पहली स्ट्रीम है साइंस। साइंस में सबसे पहले आता है साइंस स्ट्रीम मैथ्स। आप लेते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश सभी स्ट्रीम में कॉमन रहती है, और इससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, बाद में बीटेक कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित जो भी कॉलेज में सब्जेक्ट होते हैं उन्हें ले सकते हैं, और आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियर, इस तरह। और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को भी दे सकते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में हैं, अधिकतर उसमें सभी स्ट्रीम में आप से पास करके उन्हें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइंस ले लेंगे या फिर कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे तो ही मतलब उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। एक सब्जेक्ट ले लेंगे तो आप सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अधिकतर बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी पोस्ट निकलती है कॉमन, उनमें आप दे सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगला है बायो। बायो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ने को मिलता है। आप इससे डॉक्टर बन सकते हैं और मेडिकल खोल सकते हैं अपने, और और साइंटिस्ट बन सकते हैं, और यहाँ पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं साइंस स्ट्रीम से। अगली स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स में आप पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि कॉमर्स एक बहुत ही अलग ही सब्जेक्ट है, जिसमें आप जैसे इसे लेंगे तो आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अलग लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं, हम जो 10th तक पढ़ते हैं उसमें कुछ भी नहीं आता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। आप बायो और मैथ्स से लेंगे तो 10th में जो आते हैं उसका ही हाई लेवल रहता है, और कॉमर्स में आपको अलग ही लगेगा कि ये क्या आ गया है और ये हम क्या पढ़ रहे हैं। इसमें आता है पहले अकाउंट, फिर आता है बिजनेस स्टडी, और फिर इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश। अकाउंट में आपको हिसाब किताब से संबंधित सिखाया जाता है कि किस तरह आपको हिसाब रखना है बड़ी बड़ी कंपनी में, और इस तरह इसमें सिखाया जाता है। बिजनेस स्टडी में बिजनेस से संबंधित सिखाया जाता है कि बिजनेस किस तरह किया जाता है। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी फंडामेंटल बताए जाते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, इस तरह। और इससे आप क्या बन सकते हैं, आप इससे चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और यहाँ पर सीएस बन सकते हैं। इससे आप कॉमर्स प्रोफेशनल बन सकते हो है प्रोफेसर, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, और बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसी में एक सब्जेक्ट और आता है, अगर आप आईपी लेते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है, वो आता है इकोनॉमिक्स की जगह। अगर आप ये लेते हैं तो इकोनॉमिक्स आपका हट जाता है।
और इसी तरह आप में साइंस में स्ट्रीम में भी मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। इन दोनों को लेकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला हम बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मतलब बहुत सारे होम साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं और हिंदी इंग्लिश कॉमन रहती है। मेन होते हैं हिस्ट्री और यहाँ पर पॉलिटी और जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट मेन रहते हैं। इससे आप वकील भी बन सकते हैं और बाद में, और आर्ट्स के टीचर भी बन सकते हैं। और यहाँ इससे आप यूपीएससी की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और एमपीपीएससी की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अपने स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है लोक सेवा आयोग की। और यूपीएससी और एमपीपीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक और एसएससी रेलवे की भी दे सकते हैं आप इनको पास करने के बाद। अगला है यहाँ पर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर संबंधित डिटेल पढ़ाई जाती है, जैसे कि कृषि विज्ञान और यहाँ पर रसायन विज्ञान और पशुपालन। और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है कृषि, रसायन और पशुपालन, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश जो कॉमन रहती है। इससे आप एग्रीकल्चर संबंधित जो दवाइयाँ रहती है उनकी दुकान भी खोल सकते हैं और जो भी पशु है उनका चिकित्सक भी बन सकते हैं। और इसके लेक्चर भी बन सकते हैं लेक्चर। और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर जो भी है, अधिकतर उनमें मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर गवर्नमेंट मतलब एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो आप मैथ्स से ही लीजिए, क्योंकि मैथ्स लेंगे तो आपका बहुत ही सहारा आपको मिलेगा और आपका फ़ायदा भी बहुत ही होगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो एग्ज़ाम तो दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैथ्स के लेने के बाद आपको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका प्रैक्टिस फुल रहेगी। वहाँ पर मैथ्स से ही पूछा जाता है और रीजनिंग अलग टाइप होती है और जीएस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बता देता हूँ कि नंबर आपके कितने भी हो, आप कौन सी भी स्ट्रीम ले सकते हैं और आप अपने ही आपको क्या बनना है उस हिसाब से आप अपना सब स्ट्रीम चुन सकते हैं। और आपके नंबर कितने भी हो, पास होना ज़रूरी है। आप कौन सी भी स्ट्रीम ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे 90 नंबर आए हैं और मुझे तो मैं मैथ्स से ही लूँ या फिर साइंस बायो लूँ। आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में है तो आप आर्ट्स से ही लीजिए। आर्ट्स से लेने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको बता दूं कि वकील अधिकतर आर्ट्स से ही बनते हैं, उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि अदर स्ट्रीम से नहीं बन सकते, आप अदर स्ट्रीम लेने के बाद भी आप वकील बन सकते हैं। वो आपका ग्रेजुएशन बाद आपका होता है। सो थैंक यू।